इनके धरने को कहेंगे सफल होने नहीं दिया जा रहा है, क्या कहेंगे? लिखित मान लिया उन्होंने दे दिया आज कि हम जो है कि आप लोग धरना बंद कर दिया, आपकी जमीनें नहीं लेंगे, लेकिन कल को फिर आकर के ले लिए। उस लिखने का कितना प्रमाण है कि मतलब कि लिखित का भी कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन आजमगढ़ के अपने यहाँ सराय में यहाँ के लोग कहते हैं कि मिनी दुबई इसको बोलते हैं कि अगर यहाँ के इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाता है तो यहाँ के लोगों को काफी सहूलियत होगी, काफी राहत होगी आने जाने में। कुछ लोग बोल रहे हैं कि एयरपोर्ट भी जरूरी है, इससे विकास होगा, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं, गरीबों को उजाड़ करके विकास नहीं होना चाहिए। अभी हम लोग हैं खिरिया की बाग में और आज हो गया है 109 दिन इस आंदोलन को चलते हुए। हमारे साथ में है दो अतिथि आए हुए हैं, ये लोग हैं राकेश टिकैत के सहयोगी हैं। क्या नाम हुआ आपका सर? हमारा नाम है मिथिलेश यादव, मैं आजमगढ़ मंडल का अध्यक्ष हूँ। मैं मऊ जनपद के मधुबन से निवासी हूँ और आदरणीय राकेश टिकैत जी यहाँ पर आए थे कुछ दिन पहले। फिर आज वो उन्होंने हमें कहा है कि वहाँ देखिए क्या स्थिति है, किसानों के साथ कैसा अत्याचार जो हो रहा है, उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके संदर्भ में यहाँ खिरिया बाग में मैं यहाँ उपस्थित हूँ। और कैसे उनसे संपर्क हुआ, उनके टीम में कैसे जुड़े, उनके पार्टी में आप? मैं अब बहुत दिनों से, लगभग 28 या 30 वर्ष कहा जाए, मैं भारतीय किसान यूनियन का कार्यकर्ता हूं। और वह तब से वह एक छोटी सी इकाई के सदस्य होने के बाद मैं आजमगढ़ मंडल का अध्यक्ष आज हूँ। और वह मेरा यह पूरा मंडल, मतलब आजमगढ़ मंडल के होने के नाते मैं यहाँ आज आया हूँ किसानों के सहयोग में। कि जो होगा वह उसके लिए मैं वह सूचना राकेश टिकैत जी के देने का काम करूँगा। अगर जरूरत होगी तो वह पूरे उत्तर प्रदेश के लोग या हिंदुस्तान के लोग इस खिरिया बाग की जमीन को बचाने के लिए किसानों के यहाँ उपस्थित होने का काम करेंगे। अच्छा, ये चीज बचाने की चीजें हो रही है, बातचीत भी लोग करते हैं, 109 दिन से लोग धरना भी दे रहे हैं। ये मतलब कि यहाँ पे कुछ लोग बोल रहे हैं कि एयरपोर्ट भी जरूरी है, इससे विकास होगा, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं, गरीबों को उजाड़ करके विकास नहीं होना चाहिए, क्या कहेंगे? नहीं, किसानों का इससे बहुत कोई फायदा नहीं है। एयरपोर्ट बना जो था पहले, छोटा सा एयरपोर्ट था, उससे भी काम चल जाता जो पहले बना था। या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बन रहा है वह बहुत किसानों की भूमि का नुकसान है। अगर किसानों के पास भूमि नहीं रहेगी, घर नहीं रहेगा, तो किसान आदरणीय चौधरी साहब ने कहा था, चरण सिंह जी ने, कि एक खेतों से और किसानी से ही किस देश का इस विकास हो सकता है। बिना खेती और किसानी का विकास नहीं हो सकता है। एक खेत, और टिकैत ने भी कहा था कि एक खेत किसान का होना चाहिए खेत में, और एक पैर जो है दिल्ली के नज़र पर होनी चाहिए। तो इसके तहत हम लोगों ने यह कार्यक्रम चल रहा है। यह किसानों की जमीन देने नहीं दी जाएगी। हाँ, चाहे जो कुछ भी हो जाए, उसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा, वह सब किसानों की लड़ाई के लिए लड़ना हम लोगों का नैतिक जिम्मेदारी है। और किसान भी लड़ने को तैयार है, तो हम लोग लड़ने को। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन ऐसा लोग बोलते हैं कि आजमगढ़ मंडल, जिसमें मऊ आता है, बलिया आता है और आजमगढ़ आता है, गाजीपुर आता है, इस एरिया के ज्यादातर लोग विदेशों में रहते हैं, खाड़ी देशों में रहते हैं, जिनके लिए यहाँ से सहूलियत हो जाएगी। नहीं तो यहाँ से अगर जाया जाए तो 3 घंटा लखनऊ जाने में लगता है, 3 घंटा गोरखपुर जाने में लगता है, 3-4 घंटा। गोरखपुर में इंटरनेशनल नहीं है? इंटरनेशनल नहीं है, फिर भी जब हवाई अड्डा है वहाँ से लोग जा सकते हैं। गाजीपुर अंधऊ हवाई अड्डा है, तो आजमगढ़ में भी यहाँ से चालू कर दे, फिर तो चालू कर दे, तो उतने में तो काम चल जाए, तो अपना वो जितना है उतने में चला लें, वाया करके चला लें। लेकिन यहाँ जो है इस तरह बातें ये होती है कि आजमगढ़ मंडल के बहुत सारे लोग, आजमगढ़ के अपने यहाँ सराय में यहाँ के लोग कहते हैं कि मिनी दुबई इसको बोलते हैं कि अगर यहाँ के इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाता है तो यहाँ के लोगों को काफी सहूलियत होगी, काफी राहत होगी आने जाने में। कहीं कुछ नहीं है, इस तरह की कोई बात नहीं। सरकार की बात कहा जाए तो लोग केवल झूठ बोलने का एक पुलिंदा बांधते हैं। जैसे कहा था उन्होंने, मोदी जी 2014 में, कि मेरी सरकार बनेगी तो डीजल 35 रुपया कर देंगे, पेट्रोल इतना सस्ता कर देंगे, किसानों को अगर काला धन पैसा वापस आ जाएगा तो प्रत्येक किसानों को 15-15 लाख रुपया वापस कर देंगे। लेकिन कहने की एक बात केवल मिलजुमला है, कुछ है नहीं। इस तरह से केवल कहते रहते हैं, करते नहीं है। हाँ, अपना विकास सारे नेता जो रहते हैं, सबका लगभग तो यही बातें होती, चाहे विधायक आते हैं वो भी बड़े बड़े वादे करते हैं, पूरे नहीं करते हैं। और प्रधानमंत्री ने भी वही काम किया, सारे नेता तो लगभग। हाँ, तो सभी कहते हैं, तो हम ये थोड़े कहते हैं कि नहीं फला पार्टी के लोग अच्छे हैं, फला पार्टी के लोग। राजनीतिक दल जो है एक ही तो आदमी जो होता है, वह जब भाजपा की सरकार बनती है तो उसमें चला जाता है, कांग्रेस की बनती है तो उसमें चला जाता है। वह तो एक ही आदमी जो है इसमें से एक पार्टी के किसी यहाँ के नेता को देख लो, और वहाँ से इसमें से उसमें जो जीतने लायक होगा उसमें भगता चला जाता है। वो सभी एक ही चट्टी बट्टे हैं। रहता है, उसकी तारीफ करता है, बाकी दूसरे की निंदा करता है। लेकिन हम लोग ऐसा
ऐसा नहीं है, हम लोग किसानों के लिए लड़ते हैं और किसानों की बात करते हैं। किसानों की बात करें तो ये लोग 109 दिन से धरना दे रहे हैं अपना, और आगे पता नहीं कितने दिन तो देने वाले हैं। एक दिन डीएम आए हुए थे, बातचीत हुई, उनको भी लौटे जाना पड़ा, और यहाँ पे 26 जनवरी थी, वहाँ पे एक पदयात्रा निकले थे, वहाँ से भी लौटा दिए थे। इनके धरने को कहेंगे सफल होने नहीं दिया जा रहा है, क्या कहेंगे? यह सफल होने की ही देन है कि अगर यहाँ पे कलेक्ट्रेट ऑफिस तक गए होते तो बहुत बड़े लेवल तक सफल हुआ होता है, वहाँ तक जाकर के लौट आना थोड़ा सा नहीं लगता है? फिर भी हमारा किसान जो है असफल नहीं है। अगर 109 दिन तक यह धरना अपनी रोजी रोटी का काम करते हुए यह काम चला रहा है तो वह सफल है, ऐसा नहीं है कि असफल है। वह आपने देखा 13 महीने असफल करने की कोशिश की जा रही है प्रशासन द्वारा, असफल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन असफल होगा नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है। यह किसान जो है अपने बलबूते चल रहा है, इसलिए चलता रहेगा, कभी पीछे नहीं हटेगा। बिल्कुल। क्या नाम है आपका सर? हमारा नाम तो परमानंद यादव। आँख का ऑपरेशन कराए हैं, बोल नहीं पाएंगे ना। अच्छा। हाँ, लेकिन इतना जरूर कह दूंगा कि न कभी किसान का धरना असफल हुआ है, न ये धरना असफल होगा, और आज नहीं कल, कल नहीं परसों, याद लग जाएंगे बरसों, लेकिन सरकार को घुटना टेकना पड़ेगा और किसान अपना ऐसे ही एक दिन आए हुए थे डीएम, यहाँ पे बोले थे कि आप लोग धरना वापस कर दीजिए, बंद कर दीजिए, हम जो है कि आपकी जमीनें आपके मतलब की अनुमति के बिना नहीं लेंगे, लेकिन ये लोग तैयार नहीं हुए। हम तो लिखित दे दें, वो लिखित दे दें, डीएम लिखित अगर पूर्ण रूप से सहमत हो तो लिखित दे दें वो कि नहीं यहाँ पर कुछ नहीं बनेगा, तो ये किसान मान जाएगा। लिखित दे दें। ये लोगों का कहना है कि आप मुंह जवानी मत कहिए, हमको लिखित एक प्रमाण दीजिए कि हाँ हम कह रहे हैं वो करेंगे। हाँ, अच्छा एक चीज है कि लिखित का कितना वैल्यू रहेगा, जैसे कि अभी 26 जनवरी की मैंने बात करी, यहाँ से लोग जा रहे थे, वो बोले कि कलेक्ट्रेट ऑफिस जाने का इन लोग का पूरा प्लान था, लेकिन एयरपोर्ट जहाँ से वहाँ कंदापुर से शुरू होता है वहीं के बाद लौटा दिए कि नहीं आप लोग यहाँ से मत आइए। वो बोले कि हम आएंगे यहाँ पर ज्ञापन लेंगे, लेकिन नहीं आए, तो उस वैल्यू क्या रहेगा? मतलब अगर लिखित दे देते हैं कि हम आपको, झूठे लोग हैं ना, झूठे लोग हैं ये लोग। नहीं, मैंने कहा कि अगर क्या वैल्यू रहेगा जिस लिखित अगर देंगे। 13 महीने के बाद जो उन्होंने आश्वासन दिया था उसमें भी कुछ नहीं किया, चाहे लखीमपुर के किसानों पर गोली वही तो बात बोल रहे चलाए थे गाड़ी, और उस पर भी कुछ नहीं हुआ। इस तरह से झूठे लोग हैं, इस तरह इनके बातों में कोई आना नहीं चाहेगा। नहीं, हम भी यही कह रहे हैं कि लिखित मान लिया उन्होंने दे दिया आज कि हम जो है कि आप लोग धरना बंद कर दिया, हमकी जमीनें नहीं लेंगे, लेकिन कल को फिर आकर के ले लिए, उस लिखने का कितना प्रमाण है कि मतलब कि लिखित का भी कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन लिखित एक रूप से मान लेंगे किसान के भाई चलो ठीक है, लिख कर दे दिया है तो कहीं काम देगा, हो सकता है। लेकिन अगर हो जाए लिख देते हैं तो मान जाएंगे किसान, लेकिन लिखेंगे फिर भी नहीं, लिख दें तो ठीक है। लिखने का भी कोई बहुत उनके मतलब नहीं है। ये लिखने का भी मतलब नहीं है कि लिखने के बाद भी वापस ले सकते हैं। हाँ, ले नहीं सकते हैं, कोई ठीक नहीं, कब्जा कर सकते हैं, लेकिन अब किसान जो है फिर जाने वाला थोड़े कहीं है। ये तो किसान तो है यहाँ, जब जरूरत होगी तो हमेशा तैयार रहेगा। तो ऐसे में जैसे कि लिखने का भी कोई प्रमाण नहीं है, तो ये किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो अपनी जमीन जिससे से बचा सके? वह धरना देते रहेंगे अपने आप। सरकार जो है 2024 तक, तो कितना बहुत दिन तो है नहीं, 2024 में तो अपने आप किसान की बात मान जाएगी सरकार। क्या लगता है 24 में कौन आने वाला है? 24 में किसानों की जो हित की बात नहीं करेगा वो नहीं आएगा, चाहे जो भी हो। कौन आएगा फिर? अब जो आएगा वो आएगा, ऐसा नहीं है कि हम जानते हैं कौन आएगा, लेकिन जो किसान की बात को नहीं मानता है, किसानों पर जबरदस्ती दबाव बनाता है, वो नहीं आएगा। जी, सही कहा इन्होंने। अभी हम लोग हैं खीरिया के बाग में और आप देख रहे थे ब्लैक ब्यूटी अर्चना को।